खरीदे गए 5 राफेल आज भारत की सरजमीन पर लैंड हो रहे हैं। फ्रांस के साथ हुए राफेल विमानों के सौदे की ये पहली खेप है। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों के दाम और दसार रिलायंस एविएशन को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिलने के मुद्दे पर मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच अक्सर टकराव की वजह रही है। आइए जानते हैं राफेल की पूरी कहानी मृदुभाषी की जुबानी। डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में फ्रांस हमेशा एक भरोसेमंद सप्लायर रहा है। 36 रफाल जेट्स जल्द से जल्द दोनों सरकार के समझौतों के माध्यम से खरीदने की बात की है। कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष इस सौदे की वित्तीय शर्तों पर सवाल उठाते रहे हैं। उसने क्रोनी कैपिटलिज्म यानी साठ-गांठ वाले पूंजीवादी खेल का भी आरोप लगाया। वही सरकार ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सौदे पर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। 2 साल पहले राफेल विमान डील पर संसद से सड़क तक जबरदस्त संग्राम छिड़ा था। विपक्ष का आरोप था कि बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार फ्रांस में बनाए गए विमानों के लिए ज्यादा कीमत चुकाने पर राजी हो गई, जबकि इस डील पर पिछली सरकार ने मोल-तोल कर कीमत कम रखवाई थी। विपक्ष का आरोप ये भी था कि सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दरकिनार कर अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को अहम वित्तीय लाभ दिया गया। एनडीए सरकार ने अप्रैल 2015 में घोषणा की थी कि 36 राफेल फाइटर जेट्स को ऑफ द शेल्फ खरीदा जाएगा। उससे करीब 3 साल पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने कई कंपनियों के विमानों के बीच से राफेल को खरीदने का निर्णय किया था। हालांकि यूपीए सरकार ने 126 विमान खरीदने का फैसला किया था, जिनमें से 108 विमान एचएएल को भारत में बनाने थे। लिहाजा एनडीए सरकार ने दलील दी है कि राफेल फाइटर जेट्स बनाने वाली डैसॉ एविएशन के साथ फाइनल डील की तुलना यूपीए की ओरिजिनल डील से नहीं की जा सकती है। मोदी सरकार ने यह आरोप भी खारिज किया है कि एचएएल पर एक प्राइवेट कंपनी को तरजीह दी गई है। मोदी सरकार का कहना है कि डैसॉ एविएशन ने ऑफसेट या निर्यात से जुड़े अपने दायित्व पूरे करने के लिए रिलायंस डिफेंस को अपना पार्टनर चुना और इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। क्या भारत बहुत ज्यादा रकम चुका रहा है? कांग्रेस कहती रही है कि मोदी सरकार ने 7.87 अरब यूरो यानी करीब 59 करोड़ रुपए की बढ़ी हुई कीमत पर ये विमान खरीदने का सौदा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मार्च में एक ट्वीट कर आरोप लगाया था कि एनडीए सरकार ने प्रति विमान 1670 करोड़ रुपए चुकाए, जबकि यूपीए सरकार ने 570 करोड़ रुपए का भाव तय किया था। हालांकि रक्षा मंत्रालय द्वारा बताया गया कि हर राफेल विमान यूपीए वाली डील के मुकाबले 59 करोड़ रुपए सस्ता पड़ रहा है। ये भी कहा गया है कि भारत की जरूरतों के हिसाब से जो साजो सामान विमान में जोड़ा गया है, उसके चलते यूपीए वाली शर्तों पर हर राफेल जेट की कीमत 1705 करोड़ रुपए पड़ती, जबकि एनडीए सरकार ने 36 विमानों पर जो डील की, उसमें भाव 1646 करोड़ रुपए पड़ा। लागत का एक बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ी जरूरतों वाले साजो सामान का बताया जा रहा है। इसमें लेह जैसे बेहद ऊंचाई वाले इलाकों से उड़ान भरने से लेकर बेहतर इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक जैमर पॉड जैसी क्षमताएं शामिल है। इस साजो सामान का दाम 36 विमानों वाली डील की तरह 126 विमानों वाले सौदे में भी ऐसा ही रहता, क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक ही बार लगने वाली लागत है। इस डील की जटिलता को देखते हुए कांग्रेस ये आरोप लगा सकती है कि 36 विमानों का सौदा तो कहीं ज्यादा सस्ता पड़ा होता, क्योंकि इन्हें ऑफ द शेल्फ खरीदा जा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि न केवल ये सौदा सस्ता है, बल्कि इसमें विमानों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एक परफॉर्मेंस गारंटी क्लॉज भी जोड़ा गया है। आखिरकार सभी राजनीतिक विवादों को पार करते हुए राफेल डील हुई और आज भारतीय वायुसेना को उसका सबसे मजबूत योद्धा मिल रहा है, जिससे उपमहाद्वीप के आकाश में भारत का दबदबा पहले से और मजबूत हो जाएगा। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी विशेष।